ये लीजिए भैया, बिना टाइम वेस्ट करे अपन बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार, हेलो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र, स्वागत है सभी का। अजय कुमार यादव, हेलो, आपका भी स्वागत है। सुरेश मेघवाल, वेरी गुड इवनिंग। अमन, तो ये आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी आंसर करके मुझे बताएं कि कौन सा आंसर सही होगा। और आपके आंसर्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा, राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे अमावस्या शब्द दिया हुआ है और इसको सही कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ए और बी समान ऑप्शन है। यहाँ पे अमावस्या शब्द समान लिखा गया है और यहाँ पे अमावस्या है वो इसमें पहला स है, इसमें दूसरा स है। तो आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? क्या बात है, बहुत शानदार। यानी ए ऑप्शन आप सभी ने, यानी पहला ही प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया है और बिल्कुल सही आंसर है अमावस्या। अमावस्या आपका बिल्कुल सही आंसर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आंसर है वो सही है। और सेम वही प्रश्न मैंने दिया आपको जो कल की दिनांक में आपको बताया था। अच्छा, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, वेरी गुड। देखिए अगला है आपका अम्ब अम्बू का सही युग्म बताना है आपको। ऑप्शन है आपके माता, जल, निम्न में से कोई नहीं, माता, धूप, जल, माता। आंसर करें फटाफट। यहाँ पे एक बार के लिए आप सभी आंसर है वो जल्दी जल्दी करें ताकि आपका जो जितने भी बच्चे हैं उनका लेवल पता चल सके कि आपको कितना क्या आ रहा है। वेरी गुड इवनिंग, आपको भी प्रकाश गोयल बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि जिस दिन मैं जल्दी आऊँ उस दिन आप जल्दी नहीं आओगे, जिस दिन आप जल्दी आते हो उस दिन मैं जल्दी नहीं आती हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है अपने बीच में। चलिए बताइए मुझे, आप सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, अम्ब का माता और अम्बू का जल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड इवनिंग, यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है। हाँ, आप आते हो रानू। अम्ब होता है माता और अम्बू होता है जल, यानी कि ए ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बार आपके एग्जाम में भी आता है और बहुत बार मैं भी पूछती हूँ सेम शब्द आपको, यदि दोबारा पूछूं तो क्या आप मुझे आंसर कर सकते हैं? शब्द है आपके अनल और अनिल, परीक्षा और परीक्षा, ये तीन वो शब्द हैं जो बार बार आपके रिपीट करवाती हूँ। एक है शंकर और शंकर, इन तीनों का आप अच्छे से अर्थ मुझे बताएंगे सोच समझ कर। ये लीजिए भैया, इन तीनों का अर्थ बताइए। आप क्या आंसर करते हो बताइए? बहुत अच्छा, आंसर करके बताएं कि कौन सा आंसर सही है। अम्ब अम्बू तो हो गया, दूसरी तरफ आपका अनल अनिल, परीक्षा परीक्षा, शंकर शंकर, इनका अर्थ आपको बताना है। फटाफट आंसर करके बताएं। पानी आग, अनल का पानी, इसका आग नहीं। अनल होता है आपका, देखिए ध्यान से, अनल होता है आपका आग और अनिल होता है आपका हवा। याद रखना, परीक्षा, ये जो परीक्षा होती है जिसमें बड़ी ई आती है ये होता है आपका इम्तिहान, और ये जो परीक्षा होती है इसे बोलते हैं अपन कीचड़। क्या बोलते हैं? कीचड़। ये जो शंकर होता है ये शिव भगवान वाला होता है और ये शंकर जो होता है ये आपका मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको याद करनी थी। दीपचंद, स्वागत है आपका भी। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न अपना, थैंक यू सो मच मूलचंद, आपका भी धन्यवाद। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि कौन सा आंसर सही है और एक बार के लिए सेशन को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने से जुड़ सकें। जय भीम। सचिन कुमार, आपका भी स्वागत है। सुरेश मेघवाल, आपका भी स्वागत है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आपको इसको बड़े ही ध्यान से देखना है और आपको समझना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न देखना, ऑप्शन देखना। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला है, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तीसरा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। चौथा, मैं कहता हूं कि तुम जयपुर जाओ। जय भीम। दीपेंद्र यादव, स्वागत है आपका भी। दीपेंद्र रॉयल, सही आंसर जरूर करेंगे और आप जो देख पा रहे हो वो बिल्कुल सही देख पा रहे हो। आपका समझने का सेंस ये था कि आपको विशेषण उपवाक्य ढूंढना था, यानी कोई वाक्य। अच्छा, तो अभी उत्तम कुमार ये वाली क्लास देखो, फिर कल वाली देखना है ना। राधे राधे अभिषेक।
देखिए यहाँ पे लखनऊ की बात हो रही थी। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यानी कि यहाँ पे विशेषता बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। विवेक कुमार नमस्कार, आज तो सभी के सभी लेट हो रहे हो, 3 प्रश्न लेट हो गए। थैंक यू सो मच प्रकाश। अगला देखिए, राधे राधे। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक 4 विकल्पों में से असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो डिफरेंट है। जिन विद्यार्थियों को एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, तो अब पैसा आपकी पढ़ाई के लिए सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगा। करियर बनाओ आपके लिए बिल्कुल न्यूनतम फीस में गुणवत्तापूर्ण ऑफलाइन बैच लेके आया है, जिसकी फीस मात्र और मात्र 4500 रुपए है। तो ये सूचना आपको सभी जगह फैला देनी है। बताएं मुझे कि कौन सा डिफरेंट है, दोष, दाग, कलंक या फिर आरोप। दाग, वेरी गुड। यहाँ पे दाग शब्द है वो आपका अलग अर्थ देता है, जबकि दोष, कलंक और आरोप है वो सेम शब्द दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये तीनों आंसर है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। क्या बात है, दीप मौर्य आ गए आप। जय भीम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अगला देखिए, नवाब सिंह, डिफरेंट वर्ड आपको बताना है कौन सा अलग शब्द है, संगत शब्द है। ऑप्शन है आपके तीर, नस्तर, सुई या फिर तलवार। तलवार। ऑप्शन को ढंग से पढ़िए और देखिए कि कौन सा। देखिए रीजनिंग में भी कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेमेल कौन सा शब्द है, असंगत कौन सा शब्द है, उसको चूज करना होता है। कुंदन कुमार स्वागत है, जल्दी से बताइए मुझे कि कौन सा सही है इसमें, यानी कि कौन सा अलग अर्थ दे रहा है। मुझे पता था आप बी ऑप्शन करोगे, लेकिन बी ऑप्शन आपका रॉन्ग आंसर है। इसकी वजह ये है कि तीर हो गया, नस्तर हो गया, तलवार हो गया, ये क्या है, ये धारदार हथियार है, जबकि सुई क्या होती है, नुकीली होती है। इस वजह से सुई आपका अलग हो जाएगा और ये तीनों है वो एक जैसे हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चा कर रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 6, बताइए और कौन सा ऑप्शन सही है। गलत हो गया ना, कई बार क्या होता है अपना माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता और ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो अपन सोच भी नहीं पाते कि उनका ऐसा भी आंसर हो सकता है। कि वेरी गुड उत्तम कुमार, बहुत अच्छा। अगला देखिए, यहाँ पे भी सेम आपको अलग अर्थ देने वाला कोई एक शब्द ढूंढना है। 4 ऑप्शन है, कोई एक शब्द ऐसा है जो 3 से अलग है। राइट नंदू, बताइए ऑप्शन है आपके। देखिए एक तो चर्चा, तर्क, बखान, विवरण। बताइए 4 शब्द है, उनमें से एक आपको अलग बताना है। बिल्कुल राजस्थान वाले भी हिंदी पढ़ सकते हैं, यानी कि अपना सेंस ये है कि करियर बनाओ है। उसका पहला उद्देश्य ये है कि आप भारत के किसी भी कोने में निवास करते हो तो आप कहीं से भी हिंदी पढ़ सकते हो या फिर जीके पढ़ सकते हो। देखिए अगला प्रश्न आपका मनदीप ऑफिशियल, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप आंसर सही नहीं दे पा रहे हो, ठीक से नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न कौन सा है, चर्चा। तो देखिए जैसे मैं कोई आपको टॉपिक दूं उस पर आप डिस्कस करोगे तो वो चर्चा होता है। अगला बखान भी कोई चीज की एज ए चर्चा ही होती है। नेक्स्ट देखिए आपका विवरण। विवरण भी अपन किसी टॉपिक विशेष पे ही करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि तर्क क्या होता है। तर्क के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की बात होती है, यानी कि अपन क्या करते हैं, तर्क वितरक करते हैं ना कई बार, तो ये डिफरेंट अर्थ दे रहा है। राधे राधे। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोई बात नहीं अर्चना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पंकज कुमार बहुत लेट हो गए हो, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। नरेश कुमार राम राम। बताओ आंसर। फिर से वही प्रश्न की 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है, बाकी 3 ऑप्शन सेम अर्थ दे रहे हैं, यानी कि समानार्थक शब्द भी इनको बोल सकते हैं। ऑप्शन है आपका जहाज, जल, नौका, वायुयान। बहुत अच्छा प्रश्न है और नॉर्मल भी है टीनू, वेरी गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। बताइए मुझे कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं आपके, देखिए जहाज। तो जहाज कहाँ चलता है, जल में चलता है, जल तो बिल्कुल इसका है, नौका भी वहीं चलती है, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि वायुयान है वो तो हवा में उड़ता है भाई साहब, और बाकी की सभी बात कहाँ की हो रही है, जल की हो रही है। तो आप थोड़ा सा गौर से प्रश्न को जरूर पढ़ें। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका डिफरेंट अर्थ दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, वायुयान। तो डी किया है किसी ने, दीपचंद ने किया है, अर्चना ने किया है, कुलदीप ने किया है, रानू ने, बहुत अच्छा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें भी बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा। हाँ अगला देखिए,
अभिषेक चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दीप मौर्य, वेरी गुड। निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन उनके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में कीजिए। आपकी लोकोक्ति है हसवे के ब्याह में खुरपी का गीत। हसवे के ब्याह में खुरपी का गीत, राधे कृष्ण, बताइए कौन सा सही है? इसका अर्थ देने वाला सही शब्द, यानी कि शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। बताइए फटाफट मुझे कि कौन सा आंसर है इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो दे रहा है। तो आपका आंसर है सी, यानी कि असंगत बातें करना, बिल्कुल सही आंसर है। हसवे के ब्याह में खुरपी का गीत यानी कि असंगत बातें करना। तो सी ऑप्शन जो भी दे रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। अमन मौर्य, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन आप सभी दे रहे हो, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जय हिंद विकास पांडे। अगला, पुचकार कुत्ता सिर चढ़े, इसका सेंस देने वाला ऑप्शन सही कौन सा है? पहला देखिए, पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, तो नहीं, सीधा सेंस तो आपको बिल्कुल नहीं देना। अगला, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। तीसरा, ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकता है। चौथा, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। बताइए बताइए मुझे, पुचकार कुत्ता सिर चढ़े, बी ऑप्शन, वेरी गुड। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, बी ऑप्शन जो भी बच्चा कर रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। अगला देखिए, एसडी दुनिया, स्वागत है आपका भी। 10 प्रश्न होने के बाद आप पहुंच रहे हो। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 10 प्रश्न करा दिए उसके बाद आ रहे हैं। अगला देखिए, हाथ कंगाल को आरसी क्या? ऑप्शन से आपके अर्थ बताना है इसका। बिल्कुल पढ़ा लिखा होना, न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सुंदर स्त्री को आभूषणों की आवश्यकता नहीं। बताइए। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर है। रामशीता, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सही आंसर कौन सा होगा? हाथ कंगाल को आरसी क्या? नहीं, सी ऑप्शन जो कर रहा है उसका सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो सी ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, फिसल पड़े तो हर गंगा, आपके ऐसे ही प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं। फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ 2 काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। फिसल पड़े तो हर गंगा, बताइए सही आंसर कौन सा होगा? डी। अच्छा, फिसल पड़े तो हर गंगा का सेंस होता है कि नुकसान उठाना, बी ऑप्शन इसमें भी आपका सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी कि दान करना, धोखे से धन जमा करना, सर्वज्ञ होना या फिर दूसरों से सहानुभूति रखना। आंसर करके मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें भी आपका सही है। आंसर आपका सही आना चाहिए। सचिन कुमार बी दे रहा है, रानू, अर्चना सिंह, दीपचंद, प्रमोद बघेल, विकास पांडे, विशाल, टीनू, सूर्य प्रकाश, विवेक, पंकज, अभिषेक, दीप मौर्य, बहुत अच्छा, सबीर, वेरी गुड। देखिए, राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी कि जय वीर तेजा जी की स्वागत है आपका भी। बी ऑप्शन आप कर रहे हो और बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, धोखे से धन जमा करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मुहावरे आपके आ गए हैं, आप सही बताइए। आशीष यादव, स्वागत है आपका भी। अगला देखिए, आपका है नाक कटना, मुहावरे का अर्थ है नाक कटना। ऑप्शन है आपके, देखिए, प्रतिष्ठा जाना, पराजित होना, धोखा खाना या फिर नुकसान होना। नाक कटना सही आंसर देना आपको प्रश्न संख्या 13 का। नहीं, मुझे पता था बी ही ऑप्शन करोगे, लेकिन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका गलत आंसर है नाक कटना। अरे पराजित होना होता है क्या? नाक कटना अपन जैसे ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं ना कई बार की उसकी तो नाक ही कट गई, यानी उसकी प्रतिष्ठा जाना। अरे पागलो, ए ऑप्शन आएगा, प्रतिष्ठा जाना, ए नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, उलट फेर होना, उलट फेर होना सही अर्थ देने वाला सही ऑप्शन कौन सा है? बताइए। करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, परिवर्तन होना। बताइए, सही आंसर करना है, बिल्कुल देख के आंसर करना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है। उलट फेर करना, आपने सही आंसर दिया है। बेसिक से हिंदी पढ़ने के लिए अपना एक और चैनल मैंने आपको बता रखा है, एसएससी कैरियर बनाओ एसएससी एंड रेलवे के नाम से। वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डाल रही हूँ, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ।
सचिन, आप सभी सी ऑप्शन दे रहे हो, वेरी गुड। उलटफेर होना यानी अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए मुझे प्रश्न संख्या 15, यानी कि मखमली जूते मारना। बताइए सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है आपका मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, कमजोर होना या फिर दुर्दशाग्रस्त होना। मखमली जूते मारना, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भी इसका सही आंसर देगा इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही अच्छा पढ़ रहा है अभी। क्या बात है, सभी का सही है। प्रमोद बहुत अच्छा, विवेक कुमार, भूषण, सुरेश, शबीर, अभिजीत, पंकज, वेरी गुड। देखिए मखमली जूते मारने का सेंस होता है मीठी बातों से लज्जित करना, तो ए ऑप्शन जो भी बच्चा दे रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुझे आंसर करके बताएं कि कौन सा इसमें सही है। यानी हाथ ऊंचा होना। ऑप्शन आपके हैं, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। आपका प्रश्न है हाथ ऊंचा होना, इसका सही अर्थ देने वाला ऑप्शन कौन सा है। आप सभी बस ये है, आप जैसे भेड़ करती है ना कि एक इधर चल दी तो सभी के सभी उधर ही चलोगे, है ना। हेलो कैलाश, मुकेश, स्वागत है आपका भी। बताइए मुझे, हाथ ऊंचा होना, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित होना। सभी ए बी। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, जो बच्चा सी कर रहा है, बहुत कम कर रहे हैं, वो उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, सुबह शाम करना। सुबह शाम करना सही आंसर, मुझे बताएं कि सुबह शाम करने का सही अर्थ कौन सा है। सुशील मीणा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका भी। और इस बार भी आप फिर से सी ऑप्शन कर रहे हो। ऑप्शन आपका समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टालमटोल करना या फिर दिन रात काम करना। सुबह शाम करना, तो ये तो आप बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो। जो भी बच्चा सी ऑप्शन इस बार कर रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है सुबह शाम करना, यानी टालमटोल करना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें भी आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मुझे कि कौन सा आंसर सही है। ईमान बेचना। ईमान बेचना मुहावरे का सही अर्थ है, पहला है आपका धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। बताइए मुझे सही आंसर, बताइए मुझे कौन सा हो जाएगा। यूपीएसआई के लिए आपको जानकारी लेनी है तो अलग से वीडियो उसके लिए बना देंगे हम। बताइए मुझे, ईमान बेचना, कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है। ऑप्शन आपके धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना या फिर अपने कर्तव्य से हट जाना। डी ऑप्शन, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका बिल्कुल सही है डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। राजू जाट, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत अच्छी बात, आप हरियाणा से हैं। ऑप्शन आपका तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न दे पाना, क्रोधित होना। यह है घबराना ना, घबरा जाना, र है ये। बताइए चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो और सही से आंसर करो। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, आंसर तो मैंने पहले आपको बता दिया। आशीष बहुत लेट हो गए आप भी, क्या बात है, इस बार ठीक है आप सभी का। घबरा जाना ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, आशीष वर्तिया, स्वागत है आपका भी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छी बात है। लेट हो गए वो गलत बात है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। तो सामूहिक जो शब्द है इसका ऑपोजिट शब्द है वो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा। ऑप्शन आपका सामाजिक प्रयास, आरंभिक प्रयास, व्यक्तिक प्रयास या फिर एकांगी प्रयास। कौन सा आंसर सही है। डी को लॉक करें। नहीं, डी तो आपका गलत होगा, बी भी आपका गलत होगा, ना डी गलत होगा। अवनेश ने सही आंसर दिया है, बाकी सभी तो ऐसे ही दे रहे हैं। सुशील मीना भी ठीक आंसर किया है, भूषण ने भी ठीक किया, वेरी गुड इवनिंग विकास। यहाँ पे आपका आएगा व्यक्तिक, यानी कि व्यक्तिक प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। तो सामूहिक का ऑपोजिट क्या होता है, व्यक्तिक होता है। तो यहाँ पे जो भी सी ऑप्शन कर रहा है उनका सही आंसर है वो हो जाएगा।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर है। आप बताएं मुझे कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। जय हिंद विकास यादव, आपका भी स्वागत है, बताइए। प्रश्न है आपका, आदमी स्वयं समस्या पैदा करता है, वही उसका रिक्त स्थान भी ढूंढता है। आपको रिक्त स्थान में सही ऑप्शन रखना है। जय श्री राम। ऑप्शन आपका उपचार, समाधान, विधान या फिर अनुसंधान। आदमी स्वयं समस्याएं पैदा करता है, वही उसका उपचार भी ढूंढता है, समाधान ढूंढता है, विधान ढूंढता है या फिर अनुसंधान ढूंढता है। तो क्या ढूंढता है? समाधान। समस्या का ऑपोजिट क्या होता है? समाधान होता है। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर रख के अपन सही है वो वाक्य बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। डेली क्लास 4 बजे होती है। 4 बजे अपनी हिंदी की रेगुलर क्लास हो रही है और 8 बजे अपनी जीके की क्लास होती है। अगला देखिए, इस क्लिष्ट गद्यांश को रिक्त स्थान भाव से प्रकट करें। तो क्लिष्ट जो शब्द है, इसका विलोम शब्द आपको रिक्त स्थान में भरना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला अपना अपने, बोलचाल, सरल या फिर लघु। इसका सही विलोम शब्द आपको बताना है। इस क्लिष्ट गद्यांश को रिक्त स्थान भाव में प्रकट करें। अपने भाव में, बोलचाल भाव में, सरल भाव में या लघु भाव में। क्या बात है, इस बार ठीक है। आपका आंसर सी ऑप्शन सही है, यानी कि सरल भाव में व्यक्त करें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए मुझे कि कौन सा आंसर है वो सही होगा। अगला प्रश्न, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताएं, जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसे रिक्त स्थान लौकिक सुख कब अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। तो बताइए कि जिस हृदय ने, शाश्वत जो शब्द है इसका आपको ऑपोजिट शब्द यहाँ पे भरना है। तो अमर्त्य होता है, अविनश्वर होता है, क्षणभंगुर होता है या अकिंचन होता है। तो आप सभी तो भैया बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, आपका तो सही आंसर आ गया है। सी जो आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका सही आंसर है, यानी कि जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसे क्षण भंगुर लौकिक सुख कब अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। तो क्षण भंगुर शब्द आपका है वो इसमें बिल्कुल सही बैठेगा। तो सी ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताएं मुझे कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। वेरी गुड, सुरेश मेघवाल, अवनेश, बहुत अच्छी बात है, अर्चना सिंह। अगला देखिए, प्रदूषण ने सुधासिक्त पर्यावरण को रिक्त स्थान बना दिया। तो सुधासिक्त शब्द है, उसको ऑपोजिट बताइए। हाँ, तो इस टाइम सो के क्यों उठते हो आप? आपको पता है कि 4 बजे आपकी क्लास होती है, तो अचानक से उठ के अगर आंसर दोगे तो आपके ऐसे ही आएंगे ना। प्रमोद, बहुत अच्छा। बताइए, सुधासिक्त शब्द का विलोम क्या होगा? मुझे पता था आप गलत करोगे। ऑप्शन आपका विषाक्त, विक्षिप्त, अनासक्त या फिर अभिषिक्त। भूषण का सही आया है, आशीष का भी ठीक आंसर है, बाकी सभी तो चीन टपाक डमडम हो गए सभी का, है ना। यहाँ पे देखिए, प्रदूषण ने सुधासिक्त पर्यावरण को विषाक्त बना दिया है। विषाक्त यानी जहरीला बना दिया है। तो आप मतलब कम से कम वाक्य की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी तो सही कर सकते हो, पर नहीं, आपको तो नींदों में कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी आपका सही आंसर है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये लीजिए, अगला प्रश्न आपका है। बताएं मुझे कौन सा सही आंसर है। बिल्कुल ठीक आपका है। अगला देखिए, तीक्ष्ण का विलोम है। तीक्ष्ण शब्द दिया हुआ है, उसका सही विलोम क्या होगा बताइए। तीक्ष्ण का ऑप्शन देखिए अपना, तीव्र है, कुंठ है या फिर क्षीण है, मंद है। तीक्ष्ण का सही आंसर कौन सा होगा? तीक्ष्ण का कैलाश ने सी दिया है, कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है। तीक्ष्ण का तीव्र होता है, कुंठ होता है, क्षीण होता है, मंद होता है। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो डी दे रहे हैं उनका सही है। और चलो कुछ एक शब्द और देती हूँ आपको, इनके भी आप आंसर करें, जिनका मैं लगातार करवाती हूँ आपसे आंसर। स्थावर, अज्ञ, आविर्भाव, इनके भी आंसर कीजिए आप फटाफट। ये वो शब्द हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4-5 ही शब्द दिए हैं अभी, तो इनके आंसर करें आप। अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करें सभी, जल्दी जल्दी आंसर करें। आपने आंसर दिया है, पहला शब्द अथर। अथर का ऑपोजिट क्या होता है आप मुझे बताएं। आव्या ठाकुर,
अथ, स्थावर, अज्ञे और आविर्भाव, जंगली, इन शब्दों के आपको बताने हैं विलोम शब्द। आपके आंसर आने चाहिए फटाफट। अथ का इति आपने बताया, इति, इति ठीक है। स्थावर का बताइए मुझे, जंगम, जंगम होता, अरे इति श्री नहीं होता, श्री गणेश का होता है इति श्री। तो श्री गणेश भी एक शब्द होता है जिसका विलोम क्या होता है, इति श्री होता है। जैसे एक शब्द होता है उद्घाटन, उद्घाटन आपने सुना होगा, जैसे अपन कोई भी कुछ भी काम करते हैं तो उसका उद्घाटन करते हैं ना, उद्घाटन का ऑपोजिट बनता है समापन, ठीक है। तो श्री गणेश का इति श्री, उद्घाटन का समापन। अज्ञे का और बताओ मुझे, अज्ञे का विज्ञ नहीं, अज्ञे का होता है विज्ञ। देखिए ये शब्द था अज्ञे, और अज्ञे का ऑपोजिट क्या बनता है, विज्ञ बनता है। आप जो बता रहे हो ना दीपचंद, वो शब्द आप बता रहे हो अभिज्ञ का, तो अभिज्ञ का क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, वो भी आप याद रख लो साथ साथ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ठीक है। आपने आविर्भाव का क्या बताया, मुझे बताइए आंसर। आविर्भाव का जंगम, भिज्ञ, तिरोभाव, बहुत अच्छा। आविर्भाव का आपने बताया है तिरोभाव, तिरोभाव ठीक है। जंगली का क्या बताया आपने, जंगली का, जंगली का आपने बताया पालतू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जंगली का होता है पालतू, आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है। क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही है भैया, अभी तो आ रही हो, तो यहाँ पे ये आपके सही है, इसमें क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएं कौन सा सही आंसर है, आप मुझे बताएं कमेंट करके। बताइए, मानव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर रिक्त स्थान प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए, बताओ। मुहावरे जो होते हैं उनके अधिकांश से लास्ट में जो ध्वनि आती है वो आ या ना की, ने, ना, आ ऐसी आती है, तो आपको दिख जाएगा वो। तो मानव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर देवी, देवी प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। दिव्य नहीं होता, देवी होता है। तो डी ऑप्शन जो कर रहा है ना वो बिल्कुल सही आंसर कर रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करके मुझे बताएं कि कौन सा आपका सही आंसर है। आपका है प्रश्न संख्या 28। अरे तो मैंने वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया ना, अपना वादा यहाँ पे टिका था, ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपना वादा पूरा कर दूंगी मैं ना। अगला देखिए, सच्चा मित्र सदैव कुमार्ग से बचकर रिक्त स्थान पर लगाता है। तो सच्चा मित्र सदैव कुमार्ग से बचाकर रिक्त स्थान पर लगाता है, सपथ पर लगाता है, दुपथ पर लगाता है, सुपथ पर लगाता है, कुपथ पर लगाता है। बताओ मुझे सही आंसर कौन सा होगा, सच्चा मित्र सुपथ पर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरे कुपथ पर नहीं लगाता, सी यानी सुपथ पर लगाता है, कुमार्ग से बचाकर अच्छे पद पर, अच्छे रास्ते में लगाता है सच्चा मित्र जो होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मुझे। सूर्य प्रकाश, वेरी गुड। अवनेश, विकास, सुरेश, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्यष्टि का विलोम शब्द है। व्यष्टि का तो भीड़ होता है, व्यक्ति होता है, समष्टि होता है, या फिर समाज होता है। व्यष्टि का विलोम शब्द, आंसर आपके सही आ रहे हैं। दीप मौर्य, वेरी गुड। अमन मौर्य, आशीष वर्तिया, क्या बात है। कुलदीप, भूषण, शानदार। नंदू, समष्टि यानी व्यष्टि का ऑपोजिट होता है समष्टि, तो सी ऑप्शन जो कर रहा है उनका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला कीजिए आंसर, आपके प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए मुझे कि कौन सा है वो करेक्ट आंसर है। सी, ठीक है। अगला, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का यूज करेंगे। गमन शब्द आपका दिया हुआ है, इसको ऑपोजिट बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन है अनु, प्रति, आ या फिर उप। बहुत अच्छा, स्वागत है भाई पंकज, आपका भी, क्या नाम था आपका, जो भी यूपी से हैं, स्वागत है आप। आपका आ जाएगा आ। एक तो होता है गमन, गमन का सेंस होता है जाना, और इसको बिल्कुल ऑपोजिट बनाने के लिए आना का अर्थ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आगमन। तो क्या आ जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। तो जो भी सी ऑप्शन को कर रहा है वो सही आंसर दे रहा। ए नहीं आएगा आशीष, यहाँ पे आएगा गमन का अनुगमन नहीं होता, गमन का सेंस होता है जाना, अनुगमन पीछे पीछे जाना, लेकिन यहाँ पे आपको देखना आगमन है वो इसका विपरीत अर्थ बनेगा। बंटी स्वागत है आपका भी। अगला देखिए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है। मौन शब्द दिया हुआ है, इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। प्रमोद, ओके, स्वागत है। अगला देखिए,
अच्छा, मौन का देखिए मुखर होता है, मौखिक होता है, मयंक होता है, विकार होता है। मौन का विलोम शब्द कौन सा होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। जय भीम अवनेश सिंह आर्मी लवर, आपका भी स्वागत है। मुखर, मौन का क्या होता है? मुखर होता है। तो ए को लॉक किया जाए, फाइनली ए को लॉक किया जाए, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अच्छा कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, शांत का विपरीतार्थक शब्द बताइए। शांत शब्द आपका दिया हुआ है, इसका विपरीतार्थक शब्द बताइए मुझे कि कौन सा ऑप्शन है वो हो जाएगा। ऑप्शन आपका उद्विग्न, निश्चल, गंभीर या फिर स्थिर। शांत का ये प्रश्न आप सभी के सभी गलत करोगे। देखिए कौन है जो ऐसा बच्चा जो इसका सही आंसर करेगा। हाँ, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, जितने भी आप सेशन में अभी हो। ए ऑप्शन इसमें सही आएगा, शांत का उद्विग्न होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो ए कर रहा है उसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मुझे कि कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही है। नीचे लिखे गए शब्दों के साथ 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से उचित विपरीतार्थक शब्द बताइए। विकर्षण शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए आपका है घर्षण, आकर्षण, समर्पण या फिर तर्पण। चलिए देखते हैं कौन सही देता है इस प्रश्न का आंसर। विकर्षण का आंसर तो पहले ही बता दिया मैंने आपको। विकर्षण का विलोम कौन सा होगा? क्या बात है, बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या कर दोगे आप? आकर्षण कर दोगे, बी ऑप्शन है वो सही कर दोगे। बिरमदेव, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ऐच्छिक शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? ऐच्छिक शब्द का तो ऑप्शन है आपके अनिवार्य, स्वैच्छिक, वैकल्पिक या फिर मौखिक। तो ऐच्छिक का बताइए मुझे। ऐच्छिक जो होता है उसका सही विलोम बताइए। बी ऑप्शन, ऐच्छिक का। ध्यान से पढ़ो, ऐच्छिक का पूछा गया है। ऐच्छिक का चीन टपाक डम डम हो गया, मोए मोए सभी का सी दे रहा है कोई। तो ऐच्छिक का होता है अनिवार्य होता है, स्वैच्छिक होता है, वैकल्पिक होता है या फिर मौखिक होता है। बताएं मुझे आंसर करके। अरे ए ऑप्शन होगा अनिवार्य। एक तो होता है ऐच्छिक वैसे जो अपन खुद चूज करते हैं, और एक होता है अनिवार्य कि आपको लेने ही पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। अगला देखिए, ब्रिज किशोर स्वागत है आपका भी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अवनति शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? अवनति शब्द का विलोम बताना है आपको। राइट नंदू। अगला देखिए, अवनति का जंती होता है, खंती होता है, उन्नति होता है, गर्जन होता है। अवनति शब्द का विलोम, ये आपका गलत नहीं आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसमें? उन्नति आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है अर्चना सिंह, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। अगला देखिए, तिमिर शब्द का विलोम बताइए। तिमिर शब्द दिया हुआ है और तिमिर का सही विलोम कौन सा होगा? आप मुझे आंसर करके बताएं। और एक बार जितने भी बच्चे सेशन में हैं वो सेशन को लाइक जरूर करें। आपने सेशन को लाइक नहीं करा है। तिमिर किसको बोलते हैं? अंधकार को बोलते हैं ना। तिमिर अंधेरा होता है, अंधकार होता है ना। तो इसका बिल्कुल विलोम क्या हो जाएगा? तृष्णा, उषा, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें भी आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला देखिए, जो धन को व्यर्थ व्यय करता है। लाइक किया है आपने, थैंक यू। बताइए। हाँ, इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें। बहुत अच्छी बात है। बताइए, जो धन को व्यर्थ व्यय करता है वो कृपण होता है, मितव्ययी होता है, अल्पव्ययी होता है या फिर अपव्ययी होता है? तो क्या होता है? अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला देखिए, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। सही आंसर आपको बताना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। चेतन, बहुत दिनों बाद आए हो आप भी। अभिषेक कुमार, इसलिए मैंने लास्ट में 3 प्रश्न वो प्रश्न दिए हैं जो आपकी कल की क्लास में थे कि आप सबको याद है या नहीं, ये देखने के लिए। तो ये प्रश्न भी आपका गलत आ रहा है, ये आप खुद देख सकते हो। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है कि आप अलग अलग आंसर दे रहे हो, जबकि यही प्रश्न मैंने कल की क्लास में भी आपको कराया था। ए को लॉक किया जाए। पाप करने के बाद श्रम दंड पाना यानी प्रायश्चित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला देखिए, जिसका त्याग नहीं किया जाए के लिए कौन सा शब्द है? तो त्याग होता है, कुत्याग होता है, अपरिहार्य होता है या फिर अपरिहार्य होता है। अमित कुमार नमस्कार, बताइए मुझे कौन सा आंसर सही है। आंसर आपका सही आना चाहिए, क्योंकि ये भी वो प्रश्न है जो कल की क्लास में ही मैंने आपको करवाया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको चेक करने के लिए आंसर दिया था कि आपने कल की क्लास ली थी या फिर नहीं ली थी। जिसने भी कल की क्लास नहीं ली थी उन सभी का आंसर गलत आ रहा है, जिसने ली थी उनका ठीक ठीक आ रहा है। अरे डूब डूब के मर जाओ, चलू बर पानी में। ए दे रहे हैं, कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। सी तो नहीं दे रहे, ए और डी दे रहे हैं, मतलब कहने का सेंस ये है। तो चलो आपको बता ही देती हूँ। अरे अपरिहार्य होता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी डी आएगा। ये लीजिए, तो बताइए अब आपका 40 में से कितना स्कोर हुआ। फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 40% में से आपका स्कोर कितना रहा है आज की क्लास में। जल्दी जल्दी आंसर करें। पूरे 40% मैंने आपको करा दिए हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं कि 40% डेली के डेली मैं आपके लिए लेके आती हूँ और आप भी उनके आंसर्स करते हो, तो हर दिन आप एग्जाम तक यदि ऐसे ही करते रहोगे तो आपकी कितनी तैयारी बढ़ जाएगी। नमस्कार सभी को। आपके बहुत गलत हुए, रेगुलर सेशन को रखना है ना। आशीष, यदि आपको ऐसा ही है आपकी इच्छा तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते